हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 41 नंबर श्लोक को पाठ करेंगे। व्यवसायत्मिका बुद्धि, इसके बारे में हम आज पाठ करेंगे, चर्चा करेंगे। तो 41 नंबर श्लोक है, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। जो इस मार्ग पर जो कृष्ण भावना भावित मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, अर्थात जो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में वो दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, ऑपोजिट में जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि ये जो दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावना में द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकेगा, इसी को व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा जाता है। मतलब हम अगर ये कृष्ण भावनामृत कर्म करते हैं तो इससे हम जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर ही लेंगे। ये जो दृढ़ श्रद्धा है, इसी को क्या कहा जाता है? व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा जाता है। तो इसका एक रेफरेंस श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.62 में लिखा है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत्य है। अर्थात कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा जो शब्द है ये सुदृढ़ निश्चय के ऊपर आया है, और वो सुदृढ़ निश्चय क्या है कि कृष्ण भक्ति अगर आप करते हैं तो उससे सभी कर्म उसमें हो ही जाता है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। अलौकिक, लौकिक और अलौकिक अर्थात मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल या ट्रांसेंडेंटल, जो कि लौकिक नहीं है, जो ये भौतिक जगत से परे है, उसमें जो अटूट विश्वास है वही क्या है? श्रद्धा है। फिर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य क्या होता है? आध्यात्मिक धरातल पर होता है। सारे कार्य ऐसे लगेगा कि वो भी तो ऐसे कर रहा है हमारे जैसे, लेकिन नहीं, वो कार्य जो है, सभी कार्य क्या होता है? आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। अर्थात जिस प्रकार यहाँ पे अर्जुन युद्ध कर रहे हैं और अर्जुन को लग रहा है कि मैं तो हिंसा करूँगा, ये तो बहुत बुरा है, नहीं, अगर वो भगवान कृष्ण की आदेश से कार्य करेंगे, युद्ध करेंगे, तो फिर उसमें अच्छे और बुरा नहीं रह जाएगा। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? देहात्म बुद्धि का त्याग। अर्जुन देहात्म बुद्धि में थे ना, ये मेरे गुरु है, ये मेरे स्वजन है, परिजन है, लेकिन कृष्ण भावनामृत का जो सर्वोच्च सिद्धि क्या है? वो देहात्म बुद्धि, जो देहात्म बुद्धि है, उस देहात्म बुद्धि का त्याग। और श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे अगर हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं तो क्रमशः ये अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो ये जो दृढ़ निश्चय, ये दृढ़ निश्चय के ऊपर जो है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जो दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है, जो दृढ़ निश्चय है वो ज्ञान पर आधारित है। और वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान यह है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात वासुदेव ही सभी कारणों का कारण है, और जो व्यक्ति ये जान जाता है कि ये वासुदेव सभी कारणों का कारण है, वो स महात्मा सुदुर्लभ, वो जो है सुदुर्लभ महात्मा है। महात्मा
भगवान कह रहे हैं महात्मा है, वो सुदुर्लभ महात्मा है जो जान जाता है कि कृष्ण सभी कारणों का कारण है। और इस ज्ञान के ऊपर दृढ़ निश्चय जो है वो डिपेंड करता है। अगर किसी के पास ये ज्ञान नहीं है तो वो दृढ़ निश्चय हो नहीं पाएगा, और वो उसका क्या हो जाएगा, बहुशाखा हो जाएगा। एक हो कुरुनंदन वो नहीं हो पाएगा। और फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे वृक्ष के जड़ में अगर हम पानी डालते हैं तो अपने आप ही पानी जो है टहनी पत्ता सब जगह में पहुंच जाता है, उसके लिए अलग से टहनी में या पत्ते में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार ये जो कृष्ण भावनामृत का जो कर्म है, ये कर्म कोई अगर करता है, ये मानवता का सर्वोच्च सेवा कर सकता है। और कृष्ण भावनामृत में जो सेवा है वो कैसे होगा, वो गुरु के निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, गुरु के निर्देशन में। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं, गुरु प्रतिनिधि होते हैं कृष्ण के। और गुरु क्या करते हैं कि शिष्य के स्वभाव को भी तो जानते हैं। गुरु जानते हैं कि शिष्य को कौन सी सेवा में लगाना चाहिए, चाहे उसको क्या कुकिंग में लगाना है, क्लीनिंग में लगाना है या प्रचार में लगाना है। वो स्वभाव के अनुसार गुरु ही शिष्य को सेवा देते हैं। और कृष्ण भावना में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के आदेश उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा, है ना। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान नगति कुतोपि ध्यायंस्तु वंस्तस्य यशस्त्र संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, गुरु का जो प्रसाद है वो भी भगवत प्रसाद है, अर्थात गुरु की कृपा भी भगवत कृपा है। और गुरु का जो अप्रसाद है, अगर गुरु अप्रसन्न हो जाते हैं तो कहीं पे भी गति नहीं है, नगति कुतोपि, कहीं पे भी गति नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो है वो गुरु को जो है गुरु को 3 बार मैं क्या करूँगा, उनको जो है याद करूँगा, है कि नहीं। और तो इसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है। और जो है एक बार जो है चर्चा है कि ये जो व्यवसाय का बुद्धि या वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस, ये सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। वन पॉइंटेड, है ना, वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस। और श्रील प्रभुपाद जी उनके शिष्यों को कहते थे कि 1950 के दशक में उन्होंने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का इसी श्लोक का कमेंट्री पढ़े थे। और इस श्लोक के कमेंट्री को पढ़ के प्रभुपाद जी जो है वो फिक्स हो गए कि मैं अपने गुरु के जो वाणी है उस वाणी को मैं ज़रूर पूरा करूँगा। और उनके गुरु की वाणी क्या था? उनके गुरु की वाणी यही था कि पाश्चात्य देश में जाकर आपको प्रचार करना है। तो उस जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो इस कमेंट्री में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो मेरे गुरु का जो आदेश है, वो गुरु के जो आदेश है, जो भी जप करना या स्मरण करना या प्रभु भगवान के चरणों को सेवा करना, यही मेरे साधन भी है, यही मेरे साध्य भी है और यही मेरा जीवन है। मतलब गुरु के जो निर्देश है यही मेरा साधन भी है, यही मेरा साध्य है और यही मेरा जीवन प्राण है। और कह रहे हैं कि मैं गुरु के जो इंस्ट्रक्शन है या गुरु के जो आदेश है इसको कभी भी मैं त्याग नहीं कर सकता। तो इस प्रकार श्रील जो है भक्ति सिद्धांत श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में लिखते हैं और कहते हैं कि यही जो है मेरा जीवन का परफेक्शन है, पूर्णता है। इसके अलावा मेरे
मेरा और कुछ मेरे मन में ना आए और कोई कर्तव्य मेरे मन में ना आए, इवन सपने में भी मैं ना देखूं गुरु के आदेशों के बिना और कोई चीज़ मैं इवन मैं अपने सपने में भी नहीं देखूं। और फिर जो है श्रील प्रभुपाद जी इसी के ऊपर जो है ये जो व्यवसायत्मक बुद्धि के ऊपर कमेंट्री देते हैं श्रीमद् भागवतम में कि जो the whole matter is concluded in the Bhagavad Gita as Vyavasayatmaka Buddhi or the absolute path of perfection. Sri Baldev Vidyabhushan defines this as Bhagavat Archana Rupaika Niskama Karma Bhir Visuddha Chittaha. Accepting the transcendental loving service to the Lord as prime duty free from fruitive action. अर्थात जो भगवान की जो प्रेममयी सेवा है वही प्रेममयी सेवा हमारे जीवन का प्राइम ड्यूटी होना चाहिए, मुख्य है ना कर्तव्य होना चाहिए, जो कि हमें सभी प्रकार के सकाम कर्मों की फल से हमें मुक्त कराता है। तो आज मैं यहीं पे विराम दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट देकर बताइएगा। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर दिन ये जो भगवत गीता सीरीज़ का जो वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दिस इज़ ऑल्सो ए सर्विस, ये भी आपकी एक सेवा है। और ताकि ये जो भगवत गीता का ज्ञान सभी के पास पहुँचे। हर घर गीता, घर घर गीता। हरे कृष्णा।